क्या आपकी गाड़ी खतरे में है या सिर्फ फैलाया जा रहा है डर? नमस्कार, मैं हूँ लक्षिता अरोड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज आई। क्या आपकी बाइक या कार में जो पेट्रोल भर रहे हैं वही आपके इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या सरकार सच में देश भर में लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है या फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह? इन्हीं सवालों के बीच भारत में E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सोशल मीडिया पर हजारों लोग अपनी चिंताएं जता रहे हैं और सरकार लगातार सफाई दे रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिरकार क्या है। E20 का सीधा सा मतलब है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया जाता है। एथेनॉल एक प्रकार से समझ लीजिए बायोफ्यूल है, जिसे गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि भारत कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करे, प्रदूषण घटाए और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिले। विवाद की शुरुआत कैसे हुई, इस पर बात कर लेते हैं। विवाद तब बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी चर्चा में आ गई कि E20 कार्यक्रम अभी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या देश भर में वाहन मालिकों पर बिना पूरी तैयारी के नई नीति लागू करी जा रही है। बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि इस टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया था। लेकिन लोगों की चिंता क्या है? कई वाहन मालिकों का दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोगों ने इंजन की परफॉर्मेंस, पुराने वाहनों के अनुकूलता और मरम्मत के खर्चों को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट वायरल जिनमें दावा किया गया है कि E20 में इंजन खराब हो सकता है। हालांकि इन दावों पर अभी अलग अलग राय सामने आ रही है। अब समझ लेते हैं कि सरकार का इस पर क्या कुछ खास कहना है। सरकार का कहना है कि E20 को लेकर फैल रही कई बातें भ्रामक है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार E20 का वर्षों तक परीक्षण किया गया है और इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, तेल आयात में कमी और किसानों को लाभ पहुंचाना है। सरकार ये भी स्वीकार करती है कि E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में लगभग 3.5 तक की मामूली कमी आ सकती है, क्योंकि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल में कम होती है। लेकिन सरकार का दावा है कि इससे इंजन को व्यापक नुकसान होने के प्रमाण नहीं मिलेंगे। ऑटो कंपनियों का क्या पक्ष है? देश की बड़ी ऑटो कंपनियां भी सरकार के समर्थन में सामने आई। उनका कहना है कि लाखों वाहनों के परीक्षण और सर्विस रिकॉर्ड में E20 के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बहुत पुराने वाहनों के मालिकों को अपनी गाड़ी के निर्माता की सलाह जरूर देखनी चाहिए। अब असली बहस क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ E20 नहीं है। सवाल ये है कि क्या लोगों को पेट्रोल पंप पर विकल्प मिलना चाहिए? क्या E20 के साथ सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि वाहन मालिक अपनी गाड़ी के हिसाब से फैसला ले सके? यही मांग अब कई उपभोक्ता और कुछ विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं। E20 पेट्रोल भारत की ऊर्जा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, जबकि कई वाहन मालिक अभी भी आशंकित है। सच्चाई ये है कि माइलेज में थोड़ी कमी आने की बात सरकार भी मानती है, लेकिन पूरे इंजन के बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के दावों पर सरकार और ऑटो कंपनियां सहमत नहीं है। दूसरी ओर कई उपभोक्ता अधिक पारदर्शिता और पेट्रोल के अलग अलग विकल्प की मांग कर रहे हैं। अब सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या E20 पेट्रोल देश के लिए सही फैसला होगा या फिर सरकार को लोगों के E20 और सामान्य पेट्रोल दोनों में से चुनने का विकल्प देना चाहिए? आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेटेड रहने के लिए न्यूज आई को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।